अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बहुत ही उम्दा हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। बेहद कमज़ोरी होना, कमज़ोर लोगों के लिए बेहद आज मैं अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ। टांगों में बेचैनी लग जाना और नींद ना आना और सारी रात जाकर गुजार देना, ऐसी सूरत में मरीज जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आज मैं इनके लिए बहुत ही निहायत उम्दा नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है और सुकून से आप सोएंगे भी और आपका सर दर्द भी नहीं होगा और आपको बेहद जो कमज़ोरी हो रही है और टांगें कांप रही हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी है आपके जिस्म के अंदर, तो वो सारी ख़त्म होने वाली है। मेरी वीडियो का अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपकी जितनी भी परेशानी है सारी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला मेरे इस नुस्खे से। अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर इस नुस्खे से फ़ायदा होगा और आप जो है खुद खुश हो जाएंगे कि बाजी ने हमें इतना अच्छा नुस्खा बताया। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे और सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी बसर करे। हर आने वाली बीमारी और परेशानी से अल्लाह ताला आपको निजात दे। आज की इस वीडियो में बहुत ही लोग जो हैं परेशान है। आज इस वीडियो में देखेंगे कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को दूर भगाना है और जो लोग भी परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म होगी। इसमें जो चीज़ों का इस्तेमाल करना है इनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहे और आप इसी तरह ही अपनी बीमारियों का इलाज करते रहे और मेरे मज़ीद नुस्खे आप हासिल करके दूसरों को भी बताया करें, ताकि वो भी लोग जो हैं इस चीज़ों को, जो है घर की चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकें। जी तो आज हम वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किस तरह करना है, कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है और किस टाइम आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, आपने मखाने लेने हैं। मखाने जो हैं ये आपको आसानी से मिल जाएंगे पंसारी की दुकान पे, इस तरह के होंगे। इसलिए मेरा दिखाने का मतलब यही होता है कि आपको चीज़ जो है समझ आ जाए कि मखाने क्या चीज़ है। ये होते हैं मखाने और ये आप जो है पंसार की दुकान से ले सकते हैं और ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। इसके बाद आती है सौंफ। सौंफ तो सब लोग जानते ही हैं कि हम खानों में कितना इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, नज़र के लिए बहुत अच्छी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी इफ़ादियत है। इसके बाद आते हैं बादाम। बादाम भी आप लोग सब जानते हैं कि हम सर्दियों में जो है बादाम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और बादाम का इस्तेमाल करना भी चाहिए क्योंकि ताकतवर चीज़ है, नज़र के लिए बहुत अच्छे हैं। और गर्मी हो तो इसमें आप पानी के अंदर भिगोकर सुबह इसके 5 से 6 अदद पीस जो है बादाम के खा सकते हैं चबाकर। ऊपर से आप दूध पी लें, बेहतरीन आपका नाश्ता है। तो ये तो मैंने बीच में एक और आपको नुस्खा बता दिया, मगर जब बादाम आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नज़र आएगा और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं वो भी दूर होंगी। इसके बाद आते हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि मैंने बहुत सारी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि बच्चों के लिए जो है बेहद इसका जो है फ़ायदा है। और इसमें जो है सर्दी के अंदर लोग जो है तिल की रोटियां भी बनाकर खाते हैं, तिल के लड्डू भी बनाकर खाते हैं और मज़ीद इससे जो है बहुत ज़्यादा बीमारियां दूर होती हैं, जो कि मैं वीडियो में सफ़ेद तिल के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब आपको मेरी वीडियो मिलेंगी और आप बीमारी का इलाज आप कर सकते हैं। इसके बाद दूध का आपने इस्तेमाल करना है। दूध जो आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूध जो है अगर हम भैंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि भैंस का दूध बहुत ताकतवर है और ये आपको जो है ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा अगर आप इस दवाई के साथ भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं। अब आपने क्या करना है कि सौंफ का आपने 1 चम्मच ले लेना है, जो आप देख रहे हैं। सफ़ेद तिल जो है आपने ग्राइंड कर लेने हैं, तो 1 चम्मच आपने इसका ले लेना है। इनको साफ़ सुथरा करके घर में आपने ग्राइंड करना है, बाज़ार से पिसी हुई कोई भी चीज़ आपने नहीं लेनी। जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो ये मज़े का एक सफ़ूफ आपके पास आ जाएगा, तो आपने फिर 1 चम्मच आपने इसका लेना है। 5 से 6 अदद बादाम आपने ले लेने हैं और इसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है। और मखाने जो है 7 से 8 अदद आपने गिन कर ये लेने हैं। इन सब को आपने ग्राइंड कर लेना है, अच्छे तरीके से ग्राइंड कीजिएगा। और सौंफ को भी आपने ग्राइंड कर लेना है। और रात को आपने 1 गिलास दूध ले लेना है। जैसे आपके पास खालिस होना चाहिए दूध, जो है आपने 1 गिलास लेकर इसमें जो चीज़ें आपने सारी ग्राइंड की हैं 1 चम्मच आपने जो है दूध के अंदर डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप चीनी पसंद करते हैं तो हस्बे ज़रूरत आपने इसमें चीनी भी मिक्स करके पी लेना है। नज़र के लिए बहुत उम्दा चीज़ बन गई, आपके लिए सर दर्द के लिए बहुत अच्छी है।
और जिन लोगों का बहुत ज़्यादा शिद्दत से सर दर्द होता है वो लोग ये पिएँ और उनको जो है सर दर्द हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। कम से कम आपने 3 माह ये इस्तेमाल करना है। छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बेहतरीन नुस्खा है, आज़मूदा नुस्खा है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और ये जो है आप इस्तेमाल करें। सर्दी, गर्मी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको नुकसान देगी। जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, जिन लोगों को ये सारी कमज़ोरियाँ जैसे मैंने बताई, कमज़ोर लोगों के लिए और बेहद जिनको कमज़ोरी महसूस हो रही है, टाँगों में बेचैनी बहुत ज़्यादा लग जाती है कि नींद नहीं आती, तो ये सारी रात जाकर जो लोग गुजारते हैं वो मेरे नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। आप गहरी नींद सोएंगे और जब नींद अच्छी होगी तो सुबह आप ऑटोमेटिकली सारा काम अपने घर का, अपने बाहर का काम कर सकते हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से टाइम दे सकते हैं। अगर आपकी सारी कमज़ोरियाँ रहेंगी तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई काम करने को दिल नहीं चाहेगा और अपने बच्चों को भी आप सही से टाइम नहीं दे पाएंगे। अगर आपके बच्चों में ये कमज़ोरियाँ महसूस हो रही हैं, आप देख रहे हैं हमारा बच्चा बेचैन है, तो आप इसी तरह ही बच्चों को भी दे सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ी कम कर लीजिएगा, आधा चम्मच दूध में मिला के दे दीजिएगा, आधा गिलास दूध में डालकर दे दीजिएगा, चीनी मिला दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं कभी कभी शौक से नहीं चीज़ें खाते, तो आप उनको कोशिश करें कि किसी ऐसे तरीके से जो बच्चों को आप दें ताकि वो बच्चे शौक से मज़े से पिएँ। इनको अगर आप पाउडर अच्छी तरह बना लेंगे, सफ़ू बना लेंगे, तो ये जो है आपके दूध के अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगा और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या पी रहे हैं। ये आपके हाथ में है कि आपने अपने बच्चों को, बड़ों को किस तरह ये मेरा नुस्खा देना है और किस तरह जो है वो लोग पिएंगे और किस तरह खुशी से जो है मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। ये आपके हाथ में है। माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहू जो कि घर में किचन का काम करती हैं वो बेहतर जानती हैं कि हमें इन चीज़ों को किस तरह ग्राइंड करना है, किस तरह इनका पाउडर बनाकर अपने मरीज़ को देना है। मैंने भी घर में बनाकर रखा है, मैं भी अपने बच्चों को देती हूँ। कमज़ोरी बहुत हो जाती है, बच्चे कंप्यूटर का काम करते हैं, हत्ता कि मैं भी पीती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी मेहनत करती हूँ और आप सबके लिए रोज़ाना वीडियो बनाती हूँ और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप तक मेरी वीडियो पहुँच जाए और आप जो है मज़ीद इन छोटे नुस्खों से जो बहुत ज़्यादा मज़ीद फ़ायदेमंद है और बहुत ही कारआमद है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो आप ये, मैं आपकी कोशिश में लगी रहती हूँ कि आपकी खिदमत में मज़ीद इससे भी अच्छे नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करूं और आप अपनी सारी बीमारियों को दूर कर लें। मेरी यही कोशिश होती है और मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ इस बारे में कि मेरा कोई भी मरीज़ जो है ना बीमार ना हो। अल्लाह ताला इतना इनको फ़ायदा दे दे, मेरे इस नुस्खों से खाते ही इनको फ़ायदा होना शुरू हो जाए। मगर देसी दवाइयाँ जो होती हैं 3-4 दिन के बाद असर शुरू करती हैं, क्योंकि ये यूनानी दवाएँ होती हैं और ये इनका असूल है कि 3-4 दिन के बाद अपना अमल जो है इनका होना शुरू हो जाता है। इन दवाई का खाना जो जब खाते हैं तो 3-4 दिन के बाद इसका फ़ायदा होना शुरू होता है। अंग्रेज़ी दवाइयाँ फ़ौरन असर कर देती हैं और मरीज़ जो है फ़ौरन जो है ठीक होना शुरू हो जाता है। मरीज़ कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मगर वो वक्ती तौर पर। मगर ये जो नुस्खे होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो ये चीज़ें हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे वक्ती तौर पे नहीं होती, हमारे को हमेशा हमेशा के लिए ये जो है हमारी बीमारी को दूर करता है और फ़ायदा देती हैं। तो अब आपको कोई भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पेश इंशाल्लाह नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा जो बूढ़े कमज़ोर लोग हैं उनको भी आप ये नुस्खा बनाकर दें, आप खुद देखेंगे कि वो कितनी जो है खुशी महसूस करेंगे और कितनी अच्छे तरीके से उनकी जो है बॉडी में ताकत आएगी और वो जो है बहुत अच्छा फ़ील करेंगे सुबह उठते ही। आप रात को रोज़ाना आपने ये देना है, कम से कम 3 माह अगर आप ये मेरा नुस्खा बनाकर इसी तरह देते हैं तो मरीज़ जो है बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त सेहतमंद हो जाएगा। आप खुद घरेलू ख़वातीन मेहनत करती हैं, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें और फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपका बहुत शुक्रिया होगा, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद है ये चीज़ें सारी। और आप अगर मेरा ये जो है नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को भी बताया करें, ताकि वो भी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करके आपके लिए दुआ को बन जाएँ। ठीक है जी, चलते चलते कि छोटी सी बात भी याद आ गई। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करें, लेकिन याद रखना, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। तो इसीलिए आप दुआ करते रहा करें अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने प्यारों के लिए, मेरे लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर बहुत ही उम्दा, बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।